Guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर will be become third semester dissolution of a firm. As I hope and I definitely expect that you have done this dissolution chapter in class 12. बट वो जो डिजोल्यूशन तुम लोग ने किया था वो मेयर छोटा सा पार्ट है जो डिजोल्यूशन आज हम लोग मतलब अभी जो हम लोग बीकॉम में करेंगे. इट्स अ ह्यूज चैप्टर डिजोल्यूशन. मेनी पार्ट्स आर देयर, मेनी मतलब स्लॉट्स आर देयर इन दिस डिजोल्यूशन चैप्टर. बट आज हम लोग जिस पार्ट डिजोल्यूशन के बारे में जो इंट्रोडक्शन देंगे और दिस इंट्रोडक्शन विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द पार्ट विच वी हैव डन इन क्लास 12. बट हम लोग को फिर दोबारा ठीक से करना पड़ेगा बिकॉज ये बेसिक रूट के ऊपर पूरा चैप्टर खड़ा रहेगा. क्योंकि ये बेसिक रूट अगर गड़बड़ हो जाएगा, बेसिक रूट में अगर आप लोग ठीक से समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके मेजर सम में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकोगे. व्हाट इज़ एक्चुअली डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मतलब जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट रीज़न. दैट रीज़न इज़ इररिलेवेंट टू अस. द ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि फर्म डिसॉल्व हो रहा है. इधर अगर 3 जन पार्टनर है तो दे आर गोइंग टू डिसॉल्व, लिक्विडेट देयर फर्म. दैट मीन्स फर्म क्लोज डाउन हो रहा है. इन दिस सिचुएशन जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर यूजुअली हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. बट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन नो क्वेश्चन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज बिकॉज द बिजनेस क्लोज डाउन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है. इधर क्या होगा, इधर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा. रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का ये मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग एसेट्स को और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करेंगे. All the assets to be written off over here, all the external liabilities will be written off over here, and then उसमें से जो जो assets हम लोग सेल कर रहे हैं मार्केट में उसका एंट्री होगा. जो जो assets कोई पार्टनर्स टेकन ओवर कर रहे हैं उसका एंट्री होगा. जो लाइबिलिटीज़ पे किया जा रहा है उसका एंट्री होगा. लाइबिलिटीज़ डेफिनेटली हैव टू पे. एसेट्स भले ही बिक्री हो ना हो आपको लाइबिलिटीज़ ज़रूर पे करना पड़ेगा. और कुछ लाइबिलिटीज़ इफ़ इट इज़ बीन टेकन ओवर बाय द पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड ओवर ईयर. एंड एट द सेम टाइम रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर कुछ होगा तो उसका रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग हो जाएगा. एंड देन उस बैलेंसिंग को आइदर प्रॉफिट या लॉस में हम लोग ये करेंगे बोल के उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. कैपिटल अकाउंट में जो जो एंट्री होता है वो सब एंट्री होने के बाद अल्टीमेटली एक बैंक अकाउंट बनेगा. बैंक अकाउंट विल अल्टीमेटली गेट बैलेंस्ड बिकॉज अल्टीमेटली जो भी कैश बचेगा वो कैश पार्टनर्स लोग लेके चला जाएगा. अगर कुछ शॉर्टफॉल होगा तो पार्टनर्स लोग को लेके आना पड़ेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ़ देर इज़ एनी सरप्लस कैश लेफ्ट इन द बिजनेस आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज़ and after selling off all the assets, then it will be taken over by the partner. And if there is any shortfall of cash to be paid to the liabilities, external liabilities, then those required cash to be brought in by the partners according to their balances. सो ये है टोटल स्टोरी ऑफ द डिसोल्यूशन. तो फिर हम लोग इस स्टोरी में क्या देखा है इंपॉर्टेंट? द इम्पॉर्टेंट इज़ एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना वो भी इम्पॉर्टेंट है. एंड एट लास्ट एक बैंक अकाउंट बनाना वो भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये 3 लेजर अकाउंट जनरली हम लोग डिसोल्यूशन में बनाते हैं. इनिशियल स्टेज पे जब भी हम लोग कोई सम देखेंगे तब हम लोग ये 3 लेजर के ऊपर ही काम करेंगे. उसके बाद सम आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे जाके एडवांस सम्स देखेंगे. उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ राइट नाउ टू डिस्कस अबाउट द बेसिक सम्स एंड टू गिव यू द बेसिक नॉलेज ऑफ डिसोल्यूशन. सो मैंने अभी क्या बताया, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या फंक्शन है. रियलाइजेशन अकाउंट का फंक्शन ये है कि उधर एसेट्स को राइट ऑफ किया जाएगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स बोल के एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा. तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. अगर आप लोग को सुन के लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो या ये सब जनरलिटीज़ आपको मैट में भी मिल जाएगा. सो वंस अगेन आई रिपीट, जब एसेट्स को राइट ऑफ किया जाएगा एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. एक सम जब हम करेंगे तब और क्लैरिफाई करेंगे. उसके बाद लाइबिलिटीज़ को जब राइट ऑफ किया जाएगा तो जस्ट एंट्री होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एंट्री होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इधर कौन सा लाइबिलिटीज़ को हम लोग राइट ऑफ करते हैं? जितना सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है इंक्लूडिंग पार्टनर्स लोन उसको भी हम लोग एक्सटर्नल मान के चलते हैं, उसको भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे. सो एवरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एनी अदर्स लोन as well as partners loan, all will be considered as external liabilities and will be written off in the credit side of the realization account.
ये दोनों राइट ऑफ होने के बाद हम लोग को अब देखना होगा कि कौन सा एसेट सेल हो रहा है। अगर एसेट सेल हो रहा है तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इफ़ एनी एसेट सोल्ड आउट देन जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या होगा, बाई बैंक, और बैंक अकाउंट में क्या होगा, टू रियलाइजेशन। वैसे ही हम लोग को देखना पड़ेगा कि कुछ एसेट्स में से कोई एसेट जैसे सेल हो गया, कुछ एसेट्स ऐसे भी हो सकता है कि किसी पार्टनर्स ने टेकन ओवर किया, तो इन दैट केस द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दिस विल बी एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर। जैसे एसेट्स के बारे में हम लोग दो पार्ट देखा, कुछ एसेट्स सेल हो गया, कुछ एसेट्स पार्टनर्स टेकन ओवर किया। वैसे लाइबिलिटीज़ के बारे में भी हम लोग दोनों एस्पेक्ट देखेंगे। लाइबिलिटीज़ कुछ पेमेंट होगा तो लाइबिलिटीज़ पेमेंट का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ। लाइबिलिटीज़ के साथ साथ आप रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी एक साथ दिखा सकते हो, तो उसका भी एंट्री सेम होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to bank. It will be the entry for liabilities paid off. It will be entry, the same entry will be for realization expense. साथ ही साथ अगर कोई भी लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर होगा तो उसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to partners capital account. So these are the aspects basically which will be coming in the realization account in the basic sums. तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को डेफिनेटली चर्चा करेंगे जब हम लोग सम को करेंगे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वेन एवर आई एम गोइंग टू डू द सम्स प्रैक्टिकली, तब जाके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या रिलेशन है वो समझा सकेंगे। थियोरेटिकली बोलने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थियोरेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट का जो थ्योरी मैंने बताया उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसको अगर आप लोगों को सुनना है तो दोबारा आप लोग सुन सकते हो, और इसको पॉज करते हुए आगे जाके आप दोबारा ये वीडियो को चला सकते हो। तो यू कैन लिसन द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को एक दो सम्स देखना है। सिंपल बात है, हम लोग जैसे करते हैं नॉर्मली कि वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू सम्स, एक दो सम्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, बेसिक आइडिया हो जाएगा कि डिसोल्यूशन में कैसे सम शुरू किया जाता है, कैसे उसको प्रोसीजर वाइज उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो फॉर दैट यू नीड टू गो टू द सॉल्यूशंस। वी ऑल नीड टू गो टू द सॉल्यूशन वेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ सम फॉर you all, and with that explanation, with that solution of sums, I am going to explain you the aspects, I am going to clarify you all the concepts behind this dissolution। जो भी क्लैरिफिकेशन होगा, जो भी कंसेप्ट होगा, वो सब हम एक बार बोलते जाएंगे, बोलते बोलते आप लोग को सम्स को करते जाएंगे। तो फिर सो दैट आप लोग सॉल्यूशन भी कर लोगे और साथ ही साथ उसका जो क्लैरिफिकेशन है उसको भी आप लोग का दिल और दिमाग में एंटर हो जाएगा। तो चलो एक बार चलते देखने के लिए कि कैसे सॉल्व किया जाए। Well, let me discuss about sum number 1 dissolution का sum number 1 Arun, Barun, Tarun were the partners of a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1। ये है आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है अरुण, वरुण और तरुण का, ABT इन शॉर्ट। ये लोग का बैलेंस शीट है जिसका रेशियो होगा 2:1। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है एज ऑन 31 दिसंबर 2002 का एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। साफ साफ हम घुमा रहे हैं, आप लोग देखते जाइए। 2:1 इज़ द शेयर होल्डर्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये है सिचुएशन। लाइबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व दिया हुआ है सब कुछ। एक्चुअली शायद आप लोग का कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा मैड में, जिसके कारण ये 30,000 इज़ नॉट बीन गिवन। तो लिख लीजिए, अगर 30,000 नहीं दिया हुआ है तो फिर 30,000 होगा ये। साथ ही साथ लाइबिलिटी साइड में भी, एसेट साइड में दिया हुआ है कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स जिसके साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट है, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल। अब नीचे का इन्फॉर्मेशन वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी देखेंगे क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व एज ऑन दैट डेट, मतलब क्लोजिंग डेट में पार्टनर्स लोग डिसाइड कर रहे हैं टू डिसॉल्व द फर्म। The following are the amount realized, मतलब जो एसेट्स सेल करके ये लोग को पैसा मिला। बुक डेप्ट को क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स को सेल करके वो लोग, डेटर्स से 25,000 रियलाइज हुआ, स्टॉक से 48,000 रियलाइज हुआ, फर्नीचर से 19,000 रियलाइज हुआ। देखिए एसेट्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स से ये लोग पैसा रियलाइज कर लिया।
डेफिनेटली कैश एट बैंक से तो कुछ रियलाइज नहीं होता। कैश एट बैंक मतलब ऑलरेडी जो कैश कंपनी के पास है, फर्म के पास है। साथ ही साथ एक गुडविल है बिजनेस का 50,000, जो कि अरुण, ही इज़ वन ऑफ द पार्टनर, ही हैज़ टेकन ओवर दिस एसेट्स। मैंने अभी अभी बताया था कि एसेट्स में दो पार्ट होता है, एक पार्ट बिक्री करता है, दूसरा पार्ट में से कोई एसेट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो टेकन ओवर बाय द पार्टनर होता है। ऐसे इधर हुआ है, अरुण हैज़ टेकन ओवर गुडविल, एसेट्स को ले लिए, अरुण ने ले लिया है। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या था, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स था, उसको देखो पे कर दिया गया है 27,000, क्रेडिटर्स वर पेड, डिस्चार्ज ₹27,000, और साथ ही साथ एक एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन दिया गया है 1,000 का, वो भी एक्सपेंस ही है, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व दिख रहा है लाइबिलिटी साइड में, देखिए लाइबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व दिख रहा है, 50,000 का एक जनरल रिजर्व दिख रहा है। आई नो, वी ऑल नो दैट इज कि जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 2:2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम, दिस इज द ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सम, कि इस हिस्ट्री के ऊपर बेस करके हम लोग अभी प्रैक्टिकली अभी ये सम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है, मैंने अभी अभी बताया कि 3 लेजर अकाउंट जरूरी है। 3 लेजर अकाउंट में से पहला लेजर अकाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा होगा आपका बैंक अकाउंट। थ्री लेजर्स अकाउंट रिक्वायर्ड है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये तीनों लेजर के ऊपर बेस करके हम लोग ये सम शुरू करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये सम को सॉल्व किया जाएगा। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम लोग एसेट्स को पहले राइट ऑफ करेंगे। एक बार चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरुण, वरुण एंड तरुण। इन द बुक्स ऑफ अरुण, वरुण एंड तरुण एक साफ सुथरा रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाया मैंने, जिसमें पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितना सारा एसेट्स है एक्सेप्ट कैश एट बैंक, उसको हम लोग राइट ऑफ नहीं करते, उसको छोड़ते हुए बाकी जो भी एसेट्स है उसका ग्रॉस वैल्यू हम लोग इधर लिख दिया। देखो ध्यान से देखो, डेटर्स को मैंने लिखा 30,000, डेटर्स है 30,000, उसमें से बैड डेट रिजर्व 3,000 होकर 27,000 हो गया, बट हम इधर ग्रॉस वैल्यू लिखेंगे 30,000। स्टॉक 43,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है, फर्नीचर 20,000, गुडविल 50,000। मतलब इससे प्रूव हुआ कि जब भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे सन्ड्री एसेट्स बोल के रिलेशन अकाउंट में एसेट्स वैल्यू को, तब ऑल विल बी एट बुक वैल्यू, डोंट सी एनी अदर वैल्यू वाइल राइटिंग ऑफ द सन्ड्री एसेट्स। जब भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे सन्ड्री एसेट्स को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स बोल के, तब हम लोग बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे ये सब चीज़ को, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ वैल्यूज़ में, उसी वैल्यूज़ में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। मैंने भी इधर वही किया, सब बैलेंस शीट वैल्यूज़ को लिया, इधर लेने के बाद इसको इनर कॉलम में टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया, इट्स कम्स टू 1,43,000। एसेट्स राइट ऑफ होने के बाद आई विल मूव ऑन टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, दैट इज क्रेडिटर्स। बट और एक चीज़ हम लोग भूल गया, हम लोग बैड डेट का पूरा वैल्यू इधर लिख दिया, बट बैड डेट रिजर्व्स भी एक तो है 3,000, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाई साइड में राइट ऑफ करेंगे। यही नियम है, बैड डेट का फुल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू इधर लिखना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी रिजर्व होगा उसको बाई साइड में राइट ऑफ कर दीजिए। दिस इज एक्चुअल द सिस्टम। सो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख के क्या क्या राइट ऑफ करेंगे, क्रेडिटर्स दैट ऑल्सो बुक वैल्यू, मैंने अभी अभी बताया कि एसेट्स को अगर बुक वैल्यू में राइट ऑफ किया जाएगा तो लाइबिलिटीज़ को भी बुक वैल्यू में राइट ऑफ किया जाएगा। सो क्रेडिटर्स 30,000 मौजूद है बैलेंस शीट में 30,000 में, और बैड डेट रिजर्व 3,000, उसको भी हम लोग इधर राइट ऑफ कर दिया। तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़ बोल के क्रेडिटर्स एंड बैड डेट रिजर्व दोनों को राइट ऑफ करते हुए 33,000 आया। सो दोनों फॉर्मेलिटीज़ हम लोग का ख़त्म। पहला फॉर्मेलिटीज़ था एसेट्स को राइट ऑफ करना, दूसरा फॉर्मेलिटीज़ था लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करना। अब नेक्स्ट हम लोग के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो एसेट्स है, इस एसेट्स में से कौन सा एसेट सेल हो रहा है और कौन सा एसेट्स टेकन ओवर हो रहा है, दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तो पहले हम लोग देख लेते, सम में दिया हुआ है कि 3 एसेट सेल हुआ है, दैट इज़ डेटर्स रियलाइज हुआ 25,000, स्टॉक सेल हुआ 48,000 से, और फर्नीचर सेल हुआ 19,000 से। तो बाई बैंक लिख के हमने लिख दिया बुक डेप्ट्स 25,000, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 19,000। इधर जो वैल्यू लिखेंगे दोज आर ऑल रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइज जो वैल्यू हुआ वो सब इधर लिखेंगे। बाई बैंक करके देखो नीचे में जो दिया हुआ है, जिस वैल्यू पे ये सब एसेट्स रियलाइज हुआ उसी पे ही उस वैल्यू को हमने इधर लिख दिया। लिखने के बाद बाई बैंक करके टोटल अमाउंट आया 92,000। सो 92,000 रियलाइज हुआ बाई सेलिंग ऑल दिस 3 एसेट्स। बाई बैंक
मतलब बैंक में इसका दूसरा एंट्री होगा, हम जरूर दिखाएंगे जब हम लोग बैंक अकाउंट करेंगे। तो याद रखिएगा, बाई बैंक करके एंट्री हुआ तब हम लोग बैंक अकाउंट खोलेंगे। वी नो रिलेशन अकाउंट छोड़ के भी हम लोग को और 2 लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो इधर ये हो गया आपका एसेट सेल आउट। उसके बाद हम लोग को ये देखना पड़ेगा, सब में दिया हुआ है कि अरुण एक पार्टनर है हु इज़ टेकिंग ओवर द गुडविल। तो जब भी पार्टनर्स कोई एसेट्स टेकन ओवर करते हैं तो बाई दैट पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, इधर बाई अरुण्स कैपिटल लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट में छोड़ दीजिए वर्ड गुडविल टेकन ओवर। गुडविल टेकन ओवर बोल के लिख दीजिए बाई अरुण्स कैपिटल गुडविल टेकन ओवर। कौन सा वैल्यूएशन पे लिया गया है, देखिए इधर सम में दिया हुआ है 60,000 में लिया गया है, तो 60,000 मैंने इधर लिख दिया। तो ध्यान से देखिए, एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो इधर लिख दिया बाई अरुण्स कैपिटल बोल के। जस्ट सिमिलर बात है, देखो जब एसेट सेल होता है तो बाई बैंक इस तरह भी आएगा, जब एसेट्स टेकन ओवर होगा तो बाई दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये करने के बाद इस तरफ हो गया। अब हम लोग जाएंगे लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, क्रेडिटर्स इज बीन पेड 27,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000। तो हम लोग को मालूम है दोनों का सेम एंट्री होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जैसे मैंने इधर और एक चीज़ बताना भूल गया, भाई अरुण्स कैपिटल जब किया तो अरुण्स कैपिटल में तब कैपिटल अकाउंट में इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, हम जरूर दिखाएंगे जब हम लोग कैपिटल अकाउंट करेंगे। बाई अरुण्स कैपिटल बोल के हम लोग गुडविल टेकन ओवर के एंट्री तो इधर कर दिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जब हम लोग कैपिटल अकाउंट करेंगे तब जरूर आएगा, तब हम दिखाएंगे। फिलहाल हम आते हैं इस एंट्री में जहाँ पर क्रेडिटर्स पे हो रहा है और साथ ही साथ रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे हो रहा है। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज क्रेडिटर्स पेड एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑल्सो पेड। देखो दोनों को मैंने एक साथ लिखते हुए 28,000 28,000 फाइनल कॉलम में लिख दिया, क्योंकि इधर बोल दिया गया रियलाइजेशन क्रेडिटर्स भी पे हुआ और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे हुआ। एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जरूर टू बैंक आया मतलब बैंक अकाउंट में भी इसका इफेक्ट आएगा। सिंपल बात है, बैंक का क्रेडिट में आएगा, ये वाला बैंक का डेबिट में आएगा। तो ये सब चीज़ हम बताएंगे जब हम लोग बैंक का एंट्री करेंगे। इसके बाद अल्टीमेटली ये बैलेंसिंग होगा, इस तरह बैलेंस आ रहा है। ये 14,000 इज़ द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनिशियली दिया हुआ था पहला लाइन में सम का कि द रेशियो ऑफ अरुण वरुण एंड तरुण इज़ 2:1। तो ये जो प्रॉफिट आया ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, जब हम लोग कैपिटल अकाउंट करेंगे तब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लिखेंगे। अगर इस तरह बैलेंस आता उसको लॉस बोलते, उस लॉस को भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते डेबिट साइड में। ये प्रॉफिट है इसीलिए इसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, अगर ये लॉस होता तो उस लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते कैपिटल अकाउंट का। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ द डिसोल्यूशन, द वेरी फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एंटर इनटू दिस चैप्टर डिसोल्यूशन। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, हम आप लोग के सामने ये रिलेशन अकाउंट का पिक्चर ध्यान से रख रहे हैं, आप लोग आराम से देखो और आराम से समझते जाओ। इसके बाद हम जरूर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं आस्ते आस्ते धीरे धीरे, देखिए हम नीचे ही आ रहे हैं, जस्ट नीचे ही बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ उस बैंक अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट को थोड़ा एक साथ दिखाने की चेष्टा करेंगे। इनिशियली देखिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस जो था वो लिख दिया, बैलेंस शीट से हमने बैलेंस को कॉपी करते लेके आया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के 50,000 20,000 10,000। ये दोनों अकाउंट रिलेटेड है इसीलिए मैंने एक साथ आप लोगों को दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। शूट ऑफ कि एक हाथ में कैमरा को पकड़ते हुए दूसरा हाथ से सम का सॉल्यूशन आप लोग को दिखाना समझाना, बट स्टिल आई हैव टू डू दिस फॉर यू ऑल। सो आप लोग भी ध्यान से देखते जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट आई होप आपको आप लोग को समझ में आया होगा। By balance brought down 50,000 20,000 10,000. This has been balance collected from the balance sheet which has been given for Arun, Barun and Tarun. साथ ही साथ मैंने अभी डिस्कस किया था कि लाइबिलिटी साइड में एक जनरल रिजर्व था which is nothing but a reserve, accumulated reserve
विच इज़ मेंट फॉर ए बी एंड टी फॉर ऑल द पार्टनर्स, उसको भी 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो बाई जनरल रिजर्व लिख के 20,000 20,000 10,000 50,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आ गया आपका 20,000 20,000 एंड 10,000। तो ये आ गया आपका बाई जनरल रिजर्व बोल के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। उसके बाद हम लोग अभी अभी जो मैंने बताया था कि एक बार ऊपर देख ले, ये जो प्रॉफिट आया था 14,000 का, इस प्रॉफिट को भी हम लोग डिस्कस कर 14,000 का, इसको भी 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये आएगा 5,600 5,600 2,800। आप लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इस 14,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही फिगर आएगा बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 5,600 5,600 एंड 2,800। साथ ही साथ याद करो गुडविल टेकन ओवर था, इस तरफ था बाई अरुण्स कैपिटल बोल के इस तरफ लिखा था, तो डेफिनेटली इसको इस तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के अरुण के कॉलम में 60,000, क्योंकि अरुण ने ये गुडविल 60,000 में लिया था, इसीलिए अरुण के कैपिटल में अरुण के कॉलम में आएगा 60,000। जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इधर लिख दिया। लिखने के बाद अल्टीमेटली जो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस आएगा वो टू बैंक होगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था टू बैंक का मतलब होता है कि फर्म के पास ये पैसा बचा हुआ था, वो ये लोग लेके चला गया। अरुण इतना लिया, वरुण इतना लिया, तरुण इतना लिया, अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंस जितना भी बैलेंस बचा था वो लोग अपना अपना हिस्सा लेके चला गया। तो इसके लिए 15,600 हुआ, इसके लिए 45,600 हुआ, इसके लिए 22,800 हुआ। दिस आर ऑल द बैलेंसिंग फिगर। देखो मैंने लिख के रखा बैलेंसिंग फिगर। फाइनल रिपेमेंट मतलब बिजनेस ABT को इतना रुपया रीपे कर रहा है। सही बात है। अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो बिजनेस में जो भी लेफ्ट ओवर अमाउंट है कैश पड़ा हुआ रहेगा, तो वो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। किसको? प्रोप्राइटर को। इधर कौन कौन प्रोप्राइटर है? देयर आर 3 ओनर, दैट मीन्स दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। ABT आर द ओनर। सो वो लोग को अपने हिसाब से जितना भी बैलेंस उस हिसाब से आप लोग वो लोग को पैसा मिल गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग का अगला काम होगा, नेक्स्ट जो जॉब होगा बैंक अकाउंट देखना। बैंक अकाउंट देखने के पहले हम एक बार ये चीज़ समझा दें, दिस इज़ द फाइनल रिपेमेंट टू बैंक, तो डेफिनेटली बैंक अकाउंट में इसका इफेक्ट होगा। तो कैसे होगा इफेक्ट जरूर दिखाएंगे, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट को एक साथ हाईलाइट करने की चेष्टा कर रहे हैं। बैंक अकाउंट विल स्टार्ट विद द बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद करो हम लोग का एसेट साइड को थोड़ा देखो ध्यान से। आप लोग के सामने बुक है, बुक को देखो और देखो एसेट साइड में बैलेंस शीट का। एसेट साइड में देखो एक कैश एट बैंक बैलेंस था, उसको हमने कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। उसको भी मैंने राइट ऑफ नहीं किया था। जब हम लोग रिलेशन अकाउंट में एसेट्स को राइट ऑफ करने बोले थे तब हमने कैश एट बैंक को ओवरलुक किया था, क्योंकि कैश एट बैंक उधर राइट ऑफ नहीं होता है, उसके लिए अलग अकाउंट खोला जाता है, उसमें उसका बैलेंस लिखा जाएगा। सो वो जो बैलेंस था 20,000 कैश एट बैंक इन द बैलेंस शीट, it will be written in the bank account as an opening balance to balance brought down 20,000। तो ये क्लियर हुआ कि कहाँ से ये 20,000 आया। बैलेंस शीट में ऑलरेडी एक कैश एट बैंक दिया हुआ है जिसको हम लोग कहीं पर भी अभी भी इस्तेमाल नहीं किया, यूज़ नहीं किया, उसको अब हम लोग यूज़ करेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। साथ ही साथ याद करो एक एसेट सेल हुआ था 92,000 का। याद करो बाई बैंक करके लिखा था, मतलब कंपनी के पास पैसा आया, फर्म के पास पैसा आया था ये एसेट्स बिक्री करके 92,000। क्वाइट ऑब्वियस बैंक अकाउंट का डेबिट साइड आप लोग को मालूम है डेफिनेटली कि जब पैसा आता है तो डेबिट साइड में एंट्री होता है। टू रियलाइजेशन बोल के 92,000 लिख देंगे। बैंक के पास पैसा आया, टू रियलाइजेशन बोल के 92,000 लिखेंगे। साथ ही साथ फर्म ने पे भी किया था लाइबिलिटीज़ 27,000 का और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 का, कुल मिला के 28,000 का पेमेंट किया था फर्म to the creditors as 27,000 and for realization expense 1,000, 28,000 का पेमेंट किया था, उसका भी एंट्री आएगा। एंड एज यू ऑल नो कि बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में पेमेंट का एंट्री होता है, 28,000 का इस तरह एंट्री कर दिया। और ये जो पैसा लेके चला गया ये सब डेफिनेटली टू बैंक किया था मैंने, तो बाई साइड में आएगा। बाई ए 15,600, बाई बी 45,600, बाई टी 22,800। ये करने से देखिएगा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। टैली होने का मतलब है कि 99% केस में टैली होने से आप लोग राइट ही होते हो। तो इस केस में भी ये बैंक अकाउंट टैली हो गया, दोनों साइड टैली हो गया। कहीं पर कुछ बैलेंस रह भी नहीं चाहिए क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो बैंक में कोई बैलेंस होना भी नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज बीन क्लोज डाउन एंड अल्टीमेटली बैंक गेट्स टैलीड। सो यू आर राइट एंड द डिसोल्यूशन, द वेरी फर्स्ट सम ऑफ डिसोल्यूशन विथ अ
top class concept, with a top class clarification is gets over. So आप लोग को जो करना होगा, हम शुरू से एक बार आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग देखते जाइए, फॉलो करते जाइए, और आँख बंद करके, आँख बंद करने से देख नहीं पाएंगे, चुपचाप शांति से आप लोग देखते जाइए सॉल्यूशन. दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट. This is both partners capital account and bank account. सो आज के लिए गाइज इतना ही काफ़ी है. आप लोग देखते रहो. दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजोल्यूशन, द वेरी बेसिक सम, एकदम रूट सम से हम शुरू किया, सो दैट आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि आप लोग क्लास 12 में किए थे, इस 2 साल में डेफिनेटली भूल गए होंगे, इसीलिए अब रिकैप हो गया होगा. इसके बाद ज़रूर हम आएंगे दोबारा वीडियो को लेके, थोड़ा सा टफ सम्स जो बीकॉम में एक्चुअली सूट करता है. दिस इज़ नॉट द सम ऑफ बीकॉम, बट to know, to do the sum of BCom, you have to do this sort of sum in order to build up your basic concept on this chapter. Till then, have a good day and goodbye.